पलामू में मेरी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग है एज एसडीओ। 12th के बाद मैंने डीयू में एडमिशन लिया। मिरांडा हाउस से मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी की। कॉलेज कंप्लीट होते ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने यूपीएससी सीएससी 2021 का एग्ज़ाम दिया है और 22 में हमारा रिजल्ट आया तो मैं 22 बैच से। पेशकश में हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। पलामू में मेरी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग है एज एसडीओ और यहाँ पर अभी तक जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। लोग काफ़ी कोऑपरेटिव। कॉलेज कंप्लीट होते ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और लकीली सिलेक्शन भी हो गया। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सुना कि आपका सिलेक्शन हुआ? जी, लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने यूपीएससी सीएससी 2021 का एग्ज़ाम दिया है और 22 में हमारा रिजल्ट आया तो मैं 22 बैच से हुई। 2020 में कॉलेज कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने पहले न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे, इवन ऑप्शनल में भी करंट अफेयर्स के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व करता है। तो इसलिए पहले न्यूज़पेपर पे अपनी ग्रिप बना लीजिए, करंट अफेयर्स पे अपनी ग्रिप बना लीजिए, फिर उसके बेसिक्स पे जाइए। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ बहुत हेल्प करेगी। एनसीईआरटीज़ बिल्कुल बेस्ट है, आपका फंडामेंटल सारा बिल्ड होता है उससे। और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग हैं। लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं फॉलो की थी, जियोग्राफी के लिए लोग जीसी लियोंग फॉलो करते हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी के बाद बेसिक के बाद अपना थोड़ा एडवांस लेवल पे आप जा सकते हैं, जिसमें आप अपने एडवांस बुक्स पढ़ेंगे और उसके बाद आप करंट अफेयर्स और अपने बेसिक्स को लिंक कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है। टेस्ट सीरीज़ मस्ट है, आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आप 4-5 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ ला सकते हैं, वो आप मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, आप बस खरीदिए और अपने पास टेस्ट लाइए। कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स के लिए मिनिमम। फिर उसके बाद जब मेंस की आप तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे आंसर राइटिंग पे ही आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए और उसके लिए भी मॉक टेस्ट दीजिए। वहाँ पे टाइम भी इम्पॉर्टेंट है और क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फाइनली इंटरव्यू स्टेज होता है जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है एक्चुअली। उसके लिए अपनी पर्सनालिटी आपको थोड़ा बिल्ड करना होगा, आपको सेल्फ अवेयर भी होना होगा, सोसाइटी के लिए भी अवेयर होना होगा और जो भी करंट में इंटरनेशनल या नेशनल कुछ इवेंट्स चल रहे हैं उनके लिए आपको अवेयर होना होगा। वहाँ पे आपका जेस्चर देखा जाता है, आपका एटीट्यूड जज किया जाता है और फिर फाइनली मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर आपकी रैंक डिसाइड होती है और उसके बाद सर्विसेज अलॉट होती हैं। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा है किस चीज़ में रहा? ट्यूशन या सेल्फ स्टडी, किस चीज़ में ज़्यादा प्रेफर करते? मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे लगता है हमारी जनरेशन में, जब से लास्ट 4-5 सालों से यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। टेलीग्राम है जिसमें लोग वैसे मूवी डाउनलोड करने के लिए बस यूज़ करते हैं, लेकिन उस पर बहुत ही यूज़फुल रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। क्या आपको भी वो टेलीग्राम और यूट्यूब में? जी, बहुत हेल्प किया, इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स भी हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पढ़ाते हैं, फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको वहाँ से हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। आज के युवा जो हैं यूपीएससी के और तैयारी कर रहे हैं, पलामू के भी कई युवा चाहते हैं कि हम आईएएस बने, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहिएगा, क्या कुछ बताना चाहिए, किस तरीके से वो तैयारी करें, किन बातों का मूल ध्यान रखें कि उनको क्रैक करना आसान हो यूपीएससी? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लियर होना कि मुझे क्यों करना है यूपीएससी। इसलिए नहीं कि किसी ने और ने क्लियर किया था या किसी के मोटिवेशनल वीडियो से आप बस इंस्पायर हुए। सबसे पहले यू शुड नो व्हाई, और जब आपको वो पता लग जाएगा तो आप एक बार क्लियर हो जाए माइंड में कि मुझे करना है, और उसके बाद फुल फोकस बस उसी के लिए प्रिपेयर कीजिए। ये नहीं कि 4-5 मल्टीपल एग्जाम्स एक साथ दे रहे हैं। एक यूपीएससी को आपको सिविल सर्विसेज को आपको सोल अटेंशन देना ही होगा। फिर थर्ड चीज़ है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट, और इसमें बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत टाइम लगेगा। इवन जब मैंने न्यूज़पेपर पहले पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे 5 घंटे लग जाते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो वहाँ पे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और लास्ट थिंग है कि मेहनत कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, बट नेवर गिव अप, क्योंकि कई बार होगा आपके मार्क्स कम आते हैं, बहुत लो फील होता है, आप देख रहे हैं अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो नेवर गिव अप। आपका अगर आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनेस्टली बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।